गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज़ीरो फियर इंग्लिश में। दोस्तों, इंग्लिश एक बहुत ही फनी लैंग्वेज है और इसको हम बड़ी आसानी से सीखेंगे। इंग्लिश का बेस पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है, जिसका पहला चैप्टर नाउन है। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस या वस्तु या कोई आइडिया के नाम को कहा जाता है। जैसे टीचर, सिस्टर या डॉक्टर कोई भी पर्सन के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं। सिमिलरली कोई स्थान के लिए जैसे होम, स्कूल, पार्क या थिएटर, और कोई वस्तु जैसे पेन, लैपटॉप, नोटबुक, या फिर कोई आइडिया जैसे हैप्पीनेस, सैड, एंग्री। नाउन्स को दो बड़ी कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन उन जनरल चीज़ों के नामों को दर्शाता है, जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक, प्लेन, बुक, एसेट्रा। हम जब भी कॉमन नाउन लिखते हैं तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। अनलेस एंड अनटिल हम कोई सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो तो कैपिटल लेटर लिखते हैं, अदरवाइज कॉमन नाउन्स को हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन्स वो स्पेसिफिक चीज़ों के नाम हैं, जैसे लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, थेम्स, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा, दिल्ली, मुंबई। हम जब भी प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। दोस्तों, जैसे कि ये नाम से आपको इजीली मालूम पड़ता है, सिंगुलर नाउन होता है कि जिसमें कोई वन वर्ड, वन सब्जेक्ट हो, जैसे बुक, चाइल्ड, टूथ। एंड प्लूरल नाउन्स में मोर देन वन सब्जेक्ट हो। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हम जब भी कोई सिंगुलर वर्ड में एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। इंग्लिश में और भी कई इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं, जैसे चिल्ड्रन, टीथ एंड माइस। नेक्स्ट, कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। दोस्तों, कंक्रीट नाउन्स वो नाउन्स हैं जिनको हम अपने सेंसेस से टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें, ये कंक्रीट नाउन्स हमारे एनवायरनमेंट में फिजिकली अवेलेबल हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे माउस, एप्पल, पेन, पेंसिल, परफ्यूम, रेन, एसेट्रा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम फिजिकली फील नहीं कर सकते, बट हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, इमोशंस, थॉट्स, सैडनेस, चाइल्डहुड, लव, अफेक्शन, विजडम, जस्ट। कलेक्टिव नाउन्स, जब भी इंसानों का, एनिमल्स का और वस्तुओं का एक ग्रुप फॉर्म होता है जिसको हम एक सिंगल एंटिटी की तरह मानते हैं, उसको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। कलेक्टिव नाउन्स में मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, फिर भी हम उसको एक एंटिटी मानते हैं। उदाहरण के तौर पे एनिमल्स, एनिमल्स के फ्लॉक, हर्ड, पैक, स्वार्म एंड प्राइड। ह्यूमन मीन्स के टीम, स्टाफ, फैमिली, ऑडियंस, कमिटी,
एसेट्रा। और वस्तुओं के लिए बुके ऑफ फ्लावर्स, bunch of grapes, collection of paintings. कंपाउंड नाउन्स, जब भी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जॉइन होके एक नया नाउन बनता है जिसकी अपनी खुद की एक अनोखी मीनिंग होती है, उसको कंपाउंड नाउन कहा जाता है। कंपाउंड नाउन को हम फॉर्म करने के बाद एक सिंगल वर्ड की तरह लिखते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए वन वर्ड में टूथब्रश, बेडरूम, सनफ्लावर, नोटबुक, फुटबॉल, लाइट हाउस, ये सारे वर्ड्स दो वर्ड्स को मिलके फॉर्म हुए हैं और एक सिंगल वर्ड बन गया है। नेक्स्ट इज हाइफनेटेड। यू कैन सी मदर इन लॉ। ये थ्री वर्ड्स आपस में जॉइन होके एक सिंगल मीनिंगफुल वर्ड बनता है। जैसे चेक इन, इन दोनों के बीच में एक हाइफन लगता है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है चेक इन, जिसका मतलब होता है कहीं चेक इन करना, मतलब एंट्री करना, होटल में एंट्री करना या रेस्टोरेंट में चेक इन करना। सिमिलरली सेपरेटेड वर्ड्स, दो वर्ड्स को हम सेपरेटेड लिखकर भी एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। जैसे बस स्टॉप, दो वर्ड्स हैं, ये मिलकर एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। क्रेडिट कार्ड, स्विमिंग पूल, एट्सेट्रा। काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स को इंडिविजुअली काउंट किया जा सकता है। इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होते हैं। हम काउंटेबल नाउन्स के साथ में नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एन एप्पल, टू एप्पल्स, ए कार, थ्री कार्स, एन आइडिया, मैनी आइडियाज, एट्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स को हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ये आमतौर पे सब्सटेंसेस को रेफर करते हैं, जैसे वाटर, राइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, एट्सेट्रा। हम काउंटेबल नाउन्स के साथ कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैनी, फ्यू, नंबर ऑफ, एट्सेट्रा। और सिमिलरली अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में वर्ड्स जैसे मच, लिटिल एंड अमाउंट ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम कोई वर्ब में आई एन जी ऐड करते हैं तो वो एक जिरंड बन जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए रनिंग, हम रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। रीडिंग, आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स। डांसिंग, डांसिंग मेक्स मी हैप्पी। नाउ लेट्स एनालाइज व्हाई नाउन्स आर important. Friends, nouns are everywhere in our society. Nouns identify people, places, and things and ideas in every sentence that we construct. Knowing and understanding of different types of nouns helps us choose the correct noun and correct word and helps in framing proper and correct grammar. Next time, friends, if you read and write and spot any noun, notice how they shape meaning and bring sentences to your life. दोस्तों, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो आज हमने पढ़ा है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, कंक्रीट नाउन वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, collective noun and compound noun, countable noun versus uncountable noun, and finally special nouns, gerunds. उम्मीद है नाउन्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे अगले वीडियोस के लिए
अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।